हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर किसी का नेबर कुछ मैसेज देना चाहते थे। लाइक निपर निपर क्या मैसेज है फ्रॉम द नेबर? पड़ोसी से क्या मैसेज है? आई एम एक्चुअली सीइंग अ ओल्ड लेडी। एक ओल्ड लेडी है जो आपको मैसेज देना चाहती है। ओके, वो आपसे कह रही है कि अपना साइलेंस तोड़ो। आप चुप बहुत ज़्यादा रहती हो। वो आप या तो वो अपना चुप्पी तोड़ना चाहती है आपसे बात करने के लिए। प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में फाइट हुआ है या उन्होंने कुछ देखा है जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे सिचुएशन को लेकर के और अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनसे आपको मैसेज ना मिले। लाइक किसी और तरीके से आपको भनक पड़ जाए या आप पता कर लो, पर उन्हें आपको ये ना बताना पड़े। देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन इज हाइडिंग। लाइक उन्होंने कुछ देखा है। यो, व्हाट इज दिस स्किज़ोफ्रेनिक? स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? एक चेंज है, एक कंप्लीशन है। सो आपके पर्सन ने आपको चेंज होता हुआ देखा है और कंप्लीशन की तरफ मूव करते हुए देखा है। बट ये स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये कंफ्यूजन किस बात का है? आपके पर्सन ने शायद आपको कंफ्यूज्ड होते हुए देखा है। अजीब गरीब मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव शेयरिंग रिवर्स्ड, वी हैव एग्जॉशन रिवर्स्ड एंड मेच्योरिटी रिवर्स्ड। ओ, आपका नेबर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिसके साथ हो वो पर्सन मेंटली डिस्टर्ब्ड है। यस, इज दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर्ड। ठीक है, ये आप उन्हें एग्जॉस्ट कर देता है। इनफैक्ट आपका आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, ये पर्सन उन्हें भी एग्जॉस्ट कर चुका है। इस लाइक आपका सर दर्द का कारण ये है, उन्होंने कुछ देखा है जिससे आप अपनी कंप्लीशन की तरफ मूव कर सकते हो। लाइक अगर वो आपको वो बात बता देंगे कि आपके कार्मिक ने आपके पीठ पीछे क्या किया है। लाइक प्रॉब्लम इनके पास कोई रिकॉर्डिंग भी होगा या उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा है कुछ होते हुए। वो अपना मुंह खोलेंगे ना तो आप एक्चुअली इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकोगे और अपने कंप्लीशन की तरफ मूव कर पाओगे। बट उन्होंने देखा क्या? व्हाट इज़ इट? what does this person know? पॉसिबिलिटीज़ या आपको आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ ये पर्सन आपको देना चाहते। इट्स लाइक वो चाहते थे कि आप खुद ही चीज़ों को फिगर आउट कर लो, बट आप फिगर आउट कर नहीं पा रहे हो। वो देख रहे हैं आपको कंफ्यूज होते हुए। मैं लिटरली देख रही हूँ कि कोई बालकनी में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। तो लाइक आप परेशान हो कर के बालकनी में वॉक करते रहते हो और ये नेबर चेयर में बैठ के, लाइक वो रॉकिंग चेयर है ना, रॉकिंग चेयर पे बैठ के आपका नेबर आपको देखते रहते हैं। उन्हें पता है कि आप परेशान हो एंड दे कैन टेल यू समथिंग जिससे आपकी ये परेशानी ख़त्म हो सकती है। लेट्स जस्ट एंटर द बॉक्स एंड सी ये क्या आप बताना चाहती है। वी हैव इम्प्रिजनमेंट, समथिंग अबाउट अ पुलिस केस। I need to clear my mind. I felt so confused. या इट्स लाइक आपका नेबर भी थोड़ा पहले राउंड में ना कंफ्यूज थे कि क्या जो उन्होंने देखा है क्या वो सही है या सिर्फ उनका वहम था। सो वी हैव अब्यूसिव स्टेप फादर मदर। ओ लिसन, अगर आपको पता है कि
आपका हस्बैंड या वाइफ के साथ आप अपना बच्चा छोड़ के जाते हो, तो आप ये आपका जो स्पाउस है वो बच्चे को अब्यूज़ करता है और ये नेबर ने उसे देखा है अब्यूज़ करते हुए, या फिर जब आप अब्यूज़ हो रहे थे तो इस नेबर ने देखा था आपको अब्यूज़ होते हुए, और अगर वो चुप्पी तोड़ देते हैं तो ये पर्सन अरेस्ट हो सकता है, और अगर आप कोर्ट केस लड़ रहे हो तो आप जीत सकोगे। आई डोंट वॉन्ट यू, आई डोंट लव यू एट ऑल, या ये आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जो आपके बच्चे का सौतेला बाप या माँ की तरफ बिहेव करता है। लाइक लिटरली इस नेबर ने आपके बच्चे को अब्यूज़ होता हुआ देखा है। दे सीन you help them but they crossed you, so now must pay while you get blessed। आपने इन लोगों को हेल्प किया था, लाइक ये जिसके भी अगेंस्ट है, इट्स लाइक आप इस पर्सन को हेल्प कर चुके हो। ये आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, या फिर ये आपके साथ टाइम स्पेंड करता था, ये जो भी अब्यूज़र है, और फिर वो आप ही को अब्यूज़ करके निकल गया, या फिर आपका ही खाता है, आपका ही पीता है और आपके बच्चे को अब्यूज़ करता है। आपको लगता होगा कि आपके बच्चे सेफ़ है इसके पास, बट एक्चुअली मारपीट करता है या मारपीट करती है, आपके बच्चे को अब्यूज़ करता है। ये नेबर ने देखा है उसे आपके बच्चे को अब्यूज़ करते हुए। सम मोर मैसेजेस प्लीज। सो यू विल हियर फ्रॉम दिस पर्सन। ये नेबर फाइनली अपना चुप्पी तोड़ने वाली है, सेइंग कि प्रॉब्ली जब आप ऑफिस जाते हो या समथिंग, ये आपके पीठ पीछे आपके बच्चों का अब्यूज़ करता है। अगर आपके बच्चों का बिहेवियर हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स, सडनली अगर आप देख रहे हो कि बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लाइक देयर इज़ समथिंग वियर्ड अबाउट द बिहेवियर, इट्स बिकॉज ये असॉल्ट हो रहा है इस पर्सन के हाथों, या आपके बच्चे का असॉल्ट, जिसने असॉल्ट किया उसे वो आपका नेबर जानता है किसने किया है। Dear beloved, I have evolved along with you. I will tell you, I can't wait to share with you। ये नेबर डेस्परेटली आपको बताना चाहते हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू कि दे नो समथिंग, कार्मिक फ्रेंड इज अबाउट टू कॉन्टैक्ट यू। तो ये आपका कार्मिक फ्रेंड हो सकता है जिसके पास आप अपने बच्चे को आप छोड़ के गए थे, और उसने आपके बच्चे को अब्यूज़ किया है। एंशियस एंजाइटी अटैक, या ध्यान रखिए अपने बच्चों का बार एंड कंटिन्यूसली पिछली कुछ रीडिंग्स में बार बार करके ये मैसेज निकल के आ रहा था कि क्रिएट बॉन्ड विथ योर बेबीज़, बच्चों पर और अपने पेट्स पे ध्यान रखो। प्रॉब्ली आपके पेट के साथ भी वो मिसबिहेव करते हैं। ग्लासेस स्टिल होल्ड फिंगरप्रिंट्स, इसने कुछ खिलाया पिलाया है आपके बच्चे को, ग्लास पे अभी भी फिंगरप्रिंट्स है, तो उसने जो भी किया है उसका निशान अभी भी है। लाइक आपको प्रूफ मिल जाएगा कि इस पर्सन ने कुछ किया है। फेक प्रीचर आर मीनियंस ऑफ द डेविल हु ऑलवेज मिसगाइड। यस, तो ये पर्सन बहुत ही अपने आप को अच्छा शो करते, बहुत ही स्पिरिचुअल शो करते, पर ये स्पिरिचुअल नहीं है। दिस माइट बी द फेक पर्सन यू आर डीलिंग विथ, your fake twin flame, या fake, this is a karmic person who's pretending to be your soulmate। आपका लवर बन के आया है, पर ये आपके बच्चों को अब्यूज़ कर रहा है, आपके पेट्स को अब्यूज़ कर रहा है, और नेबर को इस बारे में पता है। ट्रू लव हील इट एंड इट डिमांड्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल नेगेटिविटीज़। यू वर्क सो हार्ड, यू मस्ट नो आई वर्क विथ यू। ये आपकी ट्विन की तरफ से मैसेज है, सेइंग कि जो सच्चा प्यार है ना, वो चोट नहीं करता है, वो हील करता है, ठीक है ना। वो आज़ादी डिमांड करता है, वो बंधन में नहीं डालता है। एंड प्रॉब्ली आप बंधन में हो और इस बारे में आपके ट्विन को पता है,
आपको सारे टॉक्सिसिटी से अपने आप को आज़ाद करने के बारे में वो कह रहे हैं कि आज़ाद करो अपने आप को उन टॉक्सिक सिचुएशन से। ये ट्रू लव नहीं है। एंड आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो उसके वजह से आपके अपने भी अब मुसीबत में आ गए हैं, क्योंकि ये जो भी टॉक्सिक इंसान है ये आपके घर वालों को, आपके बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। एंड ये नेबर देख रहा है, ये नेबर बहुत जल्द आपको बताएगा इस बारे में, वो रुक भी नहीं पा रहे। आई हैव बीन को डिपेंडेंट ऑल माई लाइफ, आई हैड टू वॉक अवे, आई हैड टू लर्न इंडिपेंडेंस। या दिस इज़ योर एनर्जी गाइज। आप कह रहे हो कि अब मैं पूरी ज़िंदगी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहा हूँ, प्रॉब्ली आपके ब्लड लाइन में रहा है, लाइक फैमिली लीनिएज में रहा है को डिपेंडेंट रहना, और आप बिल्कुल भी अपने ट्विन कनेक्शन में या ऐसे ही जेन्युइन लेवल पे जब आपकी अवेकनिंग भी नहीं हुई थी, आपने डिसाइड किया था अपने आसपास की टॉक्सिसिटी को देख करके कि आपको ऐसे को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं रहना, आपको इक्वल रिलेशनशिप चाहिए था, जो कि ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, बराबरी का। ठीक है ना। सो आप हक देना भी चाहते थे एंड मेक श्योर भी करना चाहते थे आपके पर्सन को उनका हक मिले, और आप अपने आप को भी वो हक देना चाहते थे अपना बैलेंस मेंटेन करने का, राइट। तो आप लिटरली अपनी ट्विन को छोड़ के चले गए थे बिकॉज वो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गया था। ठीक है ना। सो ये मैसेज आपके पर्सन को आप दे रहे हो, आपका हायर सेल्फ दे रहा है कि प्लीज़ मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, बिकॉज यहाँ पर एक कार्मिक टाई था जिसे मुझे ब्रेक करना था, राइट। आई गॉट अ रीडिंग ऑन अस एंड आई नो द ट्रूथ नाउ। सो ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो लिटरली गए थे एक रीडर के पास और उन्होंने आप पर रीडिंग किया, आपके कनेक्शन के ऊपर रीडिंग किया, एंड दे रियलाइज कि आप उनका ट्विन हो। ठीक है। वी हैव द ब्लेम गेम। लिसन, अगर ये वो कार्मिक है, वो टॉक्सिक इंसान है जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहा है या फिर आप डील कर रहे हो, आई फील दिस इज़ बोर ऑफ योर एनर्जी गाइज, कि आप इस टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। और ये जो टॉक्सिक इंसान है इसने रीडिंग करवाया है और उन्हें समझ में आ गया कि वो कार्मिक है, एंड यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, और आपको अल्टीमेटली अपने अदर हाफ के पास जाना है, और इसलिए ये ब्लेम गेम शुरू किया है। द स्किज़ोफ्रेनिक कार्ड, वो अब समझ में आ रहा है। उन्होंने रीडिंग करवाया, ये टॉक्सिक इंसान ने रीडिंग करवाया, उसे पता चला कि वो कार्मिक है, टॉक्सिक है। ऑफकोर्स उसे पता है वो टॉक्सिक है। ठीक है। उसे रीडिंग से और कंफर्मेशन मिल गया आपके और आपके ट्विन के बारे में, एंड अब वो आपको लिटरली मैनिपुलेशन में उलझा रहे हैं, ब्लेम गेम्स खेल रहे हैं, खुद चोट कर रहे हैं आप पर और आपके बच्चों पर या आपके अपनों पर, घर के। ये बच्चे आपके भाई बहन भी हो सकते हैं जो उम्र में छोटे हैं, राइट। सो इट्स लाइक वो लिटरली आपके अपनों पर अटैक कर रहे हैं एंड फिर एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, वो किसी और के ऊपर ब्लेम कर दे रहे हैं, इल्ज़ाम किसी और पर लगा दे रहे हैं। ठीक है। या वी हैव द नार्सिसिस्ट, यू गाइज आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट, जो भी यहाँ पर कार्मिक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, कॉपी कैट के साथ हो, एंड दिस इज़ अ नार्सिसिस्ट। इसलिए ये इस इंसान के साथ रह के आपको पागल पागल जैसा फील हो रहा है। I cried for you, I still want you, but I don't know how to make my way back. This is your twin. यहाँ पर जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या अभी अभी अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो बाहर आने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, दे स्टिल एन एनर्जेटिक कॉर्ड, ये कलेक्टिव जिसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज ये पर्सन अभी भी चीज़ अभी भी उन्हें पागल पागल फील हो रहा है, विच टेल्स मी कि अभी भी उस कार्मिक सिचुएशन में है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं रो चुका हूँ या रो चुकी हूँ तुम्हें लेकर के, मैं वापस आना चाहता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे वापस आऊँ, मुझे वो रास्ता वापस नहीं मिल रहा है। इट्स टू लेट, द बिटरनेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर। ये कार्मिक के लिए मैसेज है, सेइंग कि यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन बहुत
बहुत बिटर हो चुका है, ठीक है ना। स्पीक योर ट्रूथ वापस से। आई जस्ट सेड रीडिंग की स्टार्टिंग में ही पहला मैसेज यही आया था कि ये नेबर को अपनी सच्चाई स्पीक करना है। सो आपका नेबर आपका फ्रेंड हो सकता है, द गुड फ्रेंड, ठीक है, जो आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपनी सच्चाई बोलो, ओपन योर माउथ एंड स्पीक, और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो, ठीक है ना। आई डोंट फील योर नेबर इज़ अ कार्मिक। आई थिंक आपका नेबर ही आपका गुड फ्रेंड है, ठीक है, सोलमेटी काइंड ऑफ एन एनर्जी, जो आपको रोज़ ऐसे अपने बालकनी के चक्कर लगाते देख, या टेरेस पे ऐसे चक्कर लगाते हुए देख, परेशान देख करके, वो एक सिंपैथी, एक केयर, एक अफेक्शन वाली फीलिंग है उनके आपकी तरफ, ठीक है, एंड वो लिटरली आपको हेल्प करना चाहते हैं। माई हार्ट इज़ बीटिंग लाइक रियली फास्ट। सो दिस पर्सन नोज़, आपका ये नेबर जानता है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, दिस पर्सन इज़ डेंजरस, और जितना जल्दी हो सके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज आप इनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए वो सब डेंजर में है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। इफ़ यू डोंट एंड दिस, आई विल सिंसियरली योर स्पिरिट गाइड्स, यस, या आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि अगर आपने सिचुएशन का दी एंड नहीं किया, अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकले, अगर आपने अपना सच नहीं बोला, और इफ़ यू डोंट टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दिस, हम यहाँ पर टावर मोमेंट लेकर के आएंगे, जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट किसी एक को अगर ऐसा कारमा मिल रहा है, जो जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं ना, सबको टावर हिट करना होता है। लेकिन अगर ये नार्सिसिस्ट है जो फाइनेंस पे आपको सपोर्ट करता है, ऐसे फाइनेंस का क्या करोगे जहाँ जिसके बदले में आपको ऐसे अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू, आई नीडेड दैट रियलिटी चेक, यस, दिस इज जो भी यहाँ पर मुझे इस वक्त देख रहे हो, आई थिंक दिस मैसेज इज़ फॉर मी। आप लोग ये कह रहे हो, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, ये आप मुझे कह रहे हो कि थैंक यू ये फैक्ट ओपन करने के लिए, क्यों वेलकम। इनफैक्ट अगर ये नेबर भी है जो आपको रियलिटी, आई थिंक ये नेबर, आपके स्पिरिट गाइड्स इस नेबर को गाइड करेंगे, और जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है या देखा है अपनी आंखों से, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे, एंड यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड you'll be thanking this person. Your intuition is the window to your soul. Don't doubt your intuition. आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशन दरवाज़ा है आपके सोल का, आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, उसे नकारो नहीं, उसको डाउट मत करो। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, एंड डोंट सेल्फ पिटी, वी हैव द सेल्फ पिटी कार्ड। सो यहाँ पर कोई है जो अपने आप को बेचारा शो करने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो जो खुद सेल्फ पिटी करते हो, मैं बेचारा, मैं बेचारी, मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से बाहर नहीं। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है, आपको खुद अपने आप को बचाना है, ठीक है। और अगर ये आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर है जो पेटी फील ये करता है, वो खुद ही कमीनापंती करता है, और फिर खुद ही रो करके ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत बुरे हुए, समथिंग लाइक दैट माया डिड इन बेहद। वो खुद ही टॉक्सिसिटी फैलाती है, खुद ही झगड़ा करती है, और फिर खुद ही अपने आप को सज़ा भी सुनाती है, एंड सेल्फ पिटी वाला गेम खेलती है कि सब मेरे वजह से हुआ है, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही एकदम फालतू हूँ, या तो गाइज़ आप अपने आप को ओपन रहना, एंड अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपका नेबर आपसे कुछ कहना चाहता है, इट डजेंट मैटर वो आपको अप्रोच करे या आप उन्हें अप्रोच करो, स्पीक टू देम एंड गेट टू नो द ट्रूथ, ठीक है। अगर किसी के एंड अगर आप वो नेबर हो जो अपनी आँखों से किसी को ऐसे टॉर्चर होता हुआ देख रहे हो, तो प्लीज़ अपना मुंह खोलो और खोल के जा कर के उन्हें बचाओ, स्पेशली अगर यहाँ पे छोटे बच्चे इन्वॉल्व है। तो अगर यहाँ पर फॉल्सली कोई अक्यूज हो रहा है तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो। ओके गाइज, आप लोगों में ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।